अब हमें निकालना है एनीथिंग विच इज कंज्यूम्ड। ठीक है, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं कंज्यूम्ड, मतलब कितनी आपने स्टेशनरी कंज्यूम की। चलो एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। आपके पास 5 पेन है, ठीक है, आपके पास 5 पेन है, आपकी मम्मी ने आपको 10 और ला के दिए, कितने हो गए? 15। ठीक है ना, 5 पेन हैं, मम्मी ने और ला के दिए 10, 15। जब आप लास्ट में देख रहे थे अपने ड्रॉर में बचे हैं 3, तो कितने आपने कंज्यूम किए? 5 थे आपके पास, 10 आपकी मम्मी ने ला कर दिए, आपके पास 3 बचे हैं, इसका मतलब आपने 12 कंज्यूम किए। सिंपल है ना। ओपनिंग जितना पड़ा था उसमें जो परचेज हुआ वो ऐड किया और क्लोजिंग को माइनस कर दिया, तो यू गॉट योर कंज्यूम्ड पार्ट। यहाँ भी वही है, देखो स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा है पुराना, नया पड़ा है स्टॉक, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक, ये आपने पेमेंट की है स्टेशनरी की, लेकिन साथ में क्रेडिटर्स हैं, तो हम क्रेडिटर्स को भी समझेंगे। चलो समझते हैं। लास्ट ईयर मैंने को क्रेडिटर को देने थे 5 रुपए, अब देने हैं 10, मतलब इस साल के कितने? 5। कैसे? 10 - 5 है ना। तो आपने क्लोजिंग को प्लस किया, ओपनिंग को माइनस किया। लास्ट ईयर आपको देने थे 5, अब देने हैं 10, मतलब 5 ये साल के हैं, समझे? तो 5 ये साल के आपने यूज़ किए हैं। सो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कैसे, जो भी स्टेशनरी के लिए आप अमाउंट पे करते हो, हमें अगर निकालना है कि मैं एक्सपेंडिचर में कितना लिखूँ, ये हम लिखने वाले हैं एक्सपेंडिचर में। ठीक है, एक्सपेंडिचर में हम कितना लिखें? चलिए सबसे पहले स्टेशनरी के लिए आपने कितना अमाउंट पे किया है, नॉट परचेज्ड, ध्यान रखना, पेड, अमाउंट पेड, ये अमाउंट पेड है। परचेज आ जाता है तो उसमें क्रेडिट, ऑटोमेटिकली क्रेडिट और कैश दोनों आ गए, तो आपको क्रेडिटर्स को देखने की जरूरत भी नहीं है। स्टेशनरी परचेज आ गया तो मतलब उन्होंने क्रेडिटर वाली सेटिंग भी कर ली है, आपको करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक वाला पार्ट करोगे। गॉट इट? तो क्रेडिटर्स का पार्ट नहीं करना है। स्टेशनरी के लिए अमाउंट जितना पे किया, ठीक है, पेमेंट कितनी की आपने स्टेशनरी के लिए? 23। ओपनिंग स्टॉक जो आपका था, ओपनिंग स्टॉक दैट वाज हाउ मच? अब ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो आप ओपनिंग स्टॉक को प्लस करोगे एंड क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करोगे। ठीक है, दैट इज 3000। अब 3000 माइनस करोगे, देन यू विल गेट कि आपने अभी तक का कैश के हिसाब से कितना आपने कंज्यूम किया है। 23 + 4 27, 27 - 3 24। अब इसमें वापस क्रेडिटर्स अगर हैं, मैंने आपको बताया क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड करते हैं उल्टा। देखो स्टॉक में होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जबकि क्रेडिटर्स में क्लोजिंग क्रेडिटर्स आप करोगे प्लस। ठीक है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस करोगे 2500 क्योंकि उसमें आज का अमाउंट इंक्लूडेड है, लेस करोगे ओपनिंग क्रेडिटर्स जो पहले वाले थे जिसमें पुराना अमाउंट है, तो लेस करोगे ओपनिंग क्रेडिटर्स दैट इज 9000, ये आप माइनस करोगे। सो यहाँ तक का अमाउंट आया 26,500, जिसमें से हम 9000 माइनस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 1,97,500 ये हमारा अमाउंट आ गया टोटल मटेरियल या स्टेशनरी कंज्यूम्ड। समझ में आया? सिंपल समझना है। स्टॉक है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, क्रेडिटर्स है क्लोजिंग प्लस ओपनिंग माइनस। क्यों है ये मैंने अभी समझाया है ना। 5 आपके पास चीजें थी, 10 मम्मी ने ला के दी, 3 बच गई तो 12 कंज्यूम्ड। 5 प्लस किया 3 माइनस किया। सेम वे क्रेडिटर्स को पहले 5 देने थे, अब 10 देने हैं, तो आप क्या करोगे? 5 इस साल के हैं तो वो निकालने के लिए 10 + 5 माइनस, तो इसके लिए हमने क्लोजिंग क्रेडिटर्स को प्लस किया, ओपनिंग क्रेडिटर्स को माइनस, ओपनिंग स्टॉक को प्लस किया, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस, ये हमें ध्यान रखना है। सो ये मेरा आ जाता है स्टेशनरी का। नाउ अब इसी में ही अगर एडवांस आ जाए, ठीक है, अगर मान लो मेरा एडवांस है, यहाँ पे एडवांस गिवन टू क्रेडिटर्स, एडवांस गिवन टू क्रेडिटर्स, मान लो 2000 मैंने लास्ट ईयर एडवांस दिए थे, इस साल मैंने 3000 एडवांस दिए हैं। जो लास्ट ईयर एडवांस दिए होंगे वो करंट ईयर के लिए दिए होंगे, लास्ट ईयर जो एडवांस दिए होंगे वो करंट ईयर के लिए दिए होंगे। मतलब अगर एडवांस आ जाता है तो आपको क्या करना है? एडवांस क्रेडिटर्स को जो आप दे रहे हो लास्ट ईयर का, ये
लास्ट ईयर का यानी कि ओपनिंग, उसको आप ऐड करोगे क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेट करता है, ठीक है। और एडवांस जो क्रेडिटर्स को आप ये ईयर का दे रहे हो, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए दे रहे हो, वो 3000 माइनस, तो बेसिकली 1,96,500 विल बी द अमाउंट जो आप एक्सपेंडिचर में डालोगे। सिंपल सा सोचना है, करंट ईयर का अमाउंट निकालना है। दिस इज रिलेटेड टू करंट ईयर, दिस इज रिलेटेड टू फ्यूचर ईयर। ये फ्यूचर से रिलेटेड है इसीलिए माइनस, ये करंट ईयर से रिलेटेड है इसीलिए प्लस, ठीक है। इन दोनों में करंट ईयर का निकालने के लिए अमाउंट ये हम प्लस करेंगे और ये हम माइनस करेंगे। इसमें करंट ईयर का निकालने कितना कंज्यूम किया, दिस वन प्लस दिस वन माइनस इन द अमाउंट पेड, परचेज नहीं, अमाउंट पेड, ठीक है। एक और सम करेंगे इससे रिलेटेड, देन विल कंटिन्यू विद द बिग क्वेश्चंस।